हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सामान्य अध्ययन 2023-24 में। आज हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक जो है फंडामेंटल राइट्स चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 के बारे में कल पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक दिए गए हैं, ठीक है। तो हमारा जो आर्टिकल 25 है, अनुच्छेद 25 को क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 25 हमारा कहता है अंतःकरण की आजादी, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब अंतःकरण की स्वतंत्रता दोस्तों, अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता आती है, जिसके तहत इसके अंतर्गत हिंदुओं को टीका लगाना, मुस्लिमों को टोपी पहनना या दाढ़ी रखना और सिखों को कृपाण धारण करना और लेकर चलने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। हम हिंदू हैं, हम टीका लगा सकते हैं, हम मुस्लिम हैं, हम टोपी पहन सकते हैं। ये अंतःकरण के अंतर्गत हमें आज़ादी प्राप्त है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्राप्त है। और कोई सिख भाई हैं तो वो कृपाण, जो छोटी सी तलवार होती है, कृपाण धारण करके चल भी सकते हैं, उनको अधिकार है। और हाँ, एयरपोर्ट में भी वो उसको लेकर जा सकते हैं, बस यही है कि उसका मिसयूज नहीं किया जा सकता। वो जानते हैं, सभी सिख भाई जानते हैं कि उसका मिसयूज नहीं किया जा सकता, वो उनका अधिकार है, उनके धर्म में ये मान्यता है, तो ये उसको लेकर चल सकते हैं। मिसयूज जो आतंकवादी लोग हैं वो यहाँ ज़्यादा मिसयूज करवाते हैं, जैसे श्रीलंका में, जैसे किसी चीज़ का ज़्यादा मिसयूज हो सकता है तो सरकार उस पर बैन भी तो लगा सकती है, इसीलिए मिसयूज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और हमारे भारत में हर एक चीज़ का मिसयूज होता भी बहुत है। देखिए, श्रीलंका में आतंकी हमला हुआ था, जब बम विस्फोट हुआ था तो बुर्का पहना के बम विस्फोट हुआ था, तो वहाँ की सरकार ने क्या किया था, बुर्का पे बैन लगा दिया था, उस पर भी बहुत विवाद हुआ था, ठीक है। वो हमारा टॉपिक नहीं है। अब हम आर्टिकल 26 बताते हैं। अनुच्छेद 26, इसमें है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 26 हमारा कहता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, किसी धार्मिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, मतलब ये अधिकार हमें प्राप्त है। यज्ञ करना, हवन करना, नमाज पढ़ना, सड़क पर नमाज पढ़ सकते हैं, हम अपनी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसकी आज़ादी, इसका भी अधिकार हमें प्राप्त है। हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, हम कोई धार्मिक संस्थान खोलना चाहे तो वो खोल सकते हैं। ये अधिकार हमें अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में प्राप्त है कि हम सामूहिक तौर पे अपनी यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, और हम मतलब कि किसी धार्मिक संस्थान की स्थापना भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 27 में है कि जो धार्मिक कार्यों के लिए धन दिया जाएगा उसमें कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, टैक्स मुक्त, कर मुक्त होगा, ठीक है, कर मुक्त धन। मतलब धार्मिक कार्यों के लिए लिया गया धन जो होगा उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन कोई विशेष कार्य, धार्मिक प्रक्रिया का कोई विशेष कार्य होगा तो उनसे वसूला जा सकता है, उनसे धन वसूला जा सकता है। जैसे हज यात्री या तीर्थ यात्री की सुविधा के लिए कर वसूला जा सकता है। जो आप लोग देखे होंगे, जो बड़ी बड़ी मंदिरें हैं उसमें एक लाइन लगती है आम लाइन, एक वीआईपी लाइन। तो जो आम लाइन होती है वो तो वैसे दर्शन करते हैं, लेकिन जो वीआईपी लाइन होती है उनसे पैसा लिया जाता है, ठीक है। उनको जल्दी है, पैसा दें चाहे जल्दी दर्शन करें, ठीक है। ये हमारा है अनुच्छेद 27। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 28 की। अनुच्छेद 28, देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 28 क्या? अनुच्छेद 28 में ये कहा गया है कि सरकारी पैसे से चल रहे किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
कोई भी सरकारी संस्थान है, कोई भी सरकारी संस्थान है, शिक्षा का संस्थान है, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये हमारा अनुच्छेद 28 कहता है, किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। और आपको बता दें कि जो मदरसा, सरकारी मदरसा और सरकारी संस्कृत विद्यालय हैं, उन पे भी बहुत विवाद हुआ, बहुत चर्चाएं उठी कि ये आर्टिकल 28 का वो उल्लंघन है। लेकिन हम आपको बता दें कि संस्कृत विद्यालयों में संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है, ना कि धर्म पढ़ाया जाता है। संस्कृत हिंदुओं की, तो वहाँ हिंदू धर्म तो पढ़ाया नहीं जाता, वहाँ पे सभी जाति के बच्चे पढ़ते हैं, मुस्लिम वर्ग के भी बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन बस ये है कि संस्कृत विद्यालय एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, उर्दू एक भाषा है, इसलिए सरकारी मदरसे में उर्दू भाषा पढ़ाई जाती है, ना कि धर्म। संस्कृत विद्यालय में, जो संस्कृत विद्यालय है उसमें संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है, ना कि हिंदू धर्म पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा आर्टिकल 28 का उल्लंघन नहीं है, ठीक है। तो आपको फिर से बता दें, एक बार दोहरा दें, इसमें अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है, जिसमें सिखों को कृपाण धारण करके चलने का अधिकार है, हिंदुओं को टीका लगाने का अधिकार है, मुस्लिमों को टोपी पहनने का, दाढ़ी रखने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। हमारा अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, इसमें हम कहते हैं, इसमें हमें ये अधिकार प्राप्त है कि हम हवन कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं और धार्मिक क्या नाम है, किसी धार्मिक संस्थान की स्थापना भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 27, धार्मिक कार्य के लिए दिया गया धन होगा वो कर मुक्त होगा, उसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन किसी सुविधा के लिए जो होते हैं क्या नाम है, हज यात्री, तीर्थ यात्री, उनसे कर वसूला जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 28, सरकारी संस्थान, सरकारी शिक्षण संस्थान में किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये रहा हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड रही, ठीक है। इसी के साथ